नमस्कार, मैं सत्य प्रकाश और अभी इस वीडियो को आप देख पा रहे हैं नमस्ते बिहार और फिस्टी न्यूज के माध्यम से। अभी जो है बिहार विधानसभा का चुनाव संपन्न हुआ है। ऐसे में जो है प्रथम चरण और दूसरे चरण, दो चरण में बिहार विधानसभा का चुनाव हो रहा था। दोनों चरण का जो है वोटिंग समाप्त हो गया है और आज से 2 दिन बाद 14 तारीख को जो है परिणाम भी आप लोगों के समक्ष होगा। ऐसे में सोशल मीडिया हो या फिर नेशनल मीडिया, तमाम जगहों पे आप देख पा रहे होंगे एग्जिट पोल का जो है लोग जो है अपना अपना एग्जिट पोल दिखा रहे हैं। और हम लोग भी उतना बड़ा एजेंसी नहीं है, लेकिन जहां तक हम लोग घूमे हैं सारण जिला के 200 विधानसभा में, जितना कोशिश हुआ हम अपने संसाधन से हम लोग सभी विधानसभा में घूमे। हम लोगों को जो है आप लोग रेगुलरली देख पा रहे होंगे विधानसभा चुनाव को लेकर के हम लोग अलग अलग विधानसभा में अलग अलग टीम वाइज हम लोग काम कर रहे थे। ऐसे में हम लोग भी अपना जहां तक समझ है उस हिसाब से ओपिनियन बताएंगे और कहां का समीकरण क्या होने वाला है और पिछले विधानसभा के चुनाव का परिणाम के हिसाब से इस बार कितना उसमें अंतर आ सकता है, इसी सब विषय पे बातचीत करेंगे। हमारे साथ बातचीत करने के लिए फिस्टी न्यूज के सीनियर जर्नलिस्ट दीपक जी हमारे साथी हैं। सबसे पहले शुरू करेंगे इस सारण के सबसे ज्यादा हॉट सीट छपरा विधानसभा। जी जी, क्या लगता है सत्यप्रकाश जी? हमने देखा है कि आरजेडी के टिकट से जैसे ही खेसारी लाल यादव आए, मानिए माहौल ही बदल गया। क्या लगता है स्थिति कैसी होगी? ये सीट जो है 2010 से ये सीट भाजपा के कब्जे में है। 2010 से लगातार अभी तक देखा जाए तो ये सीट भाजपा के खाते में था। और जो है पिछले जो कैंडिडेट थे सीएन गुप्ता, वो स्वास्थ्य को लेकर के भी उनका ऐसा बताया गया कि उनका स्वास्थ्य सही नहीं है। ऐसे में जो है वहाँ टिकट जो है बदला गया, छोटी कुमारी को जो है उम्मीदवार बीजेपी ने बनाया। उसके बाद जो है यहाँ जो है पिछले काफी टाइम से राजद के खाते में ये सीट नहीं था। इसको देखते हुए यहाँ राजद के जो भी अलग कमान है उन्होंने फैसला किया कि खेसारी लाल यादव का जो पब्लिसिटी है, जो नेम फेम है, उसको कहीं ना कहीं इस सीट पे उन्होंने भुनाने का प्रयास किया। जी बिल्कुल। तो उनको जो उम्मीदवार बनाया गया, उनके उम्मीदवारी से जो है उनके साथ जो पब्लिक और जो हुजूम दिख रहा था वो उनका अपना पर्सनल किसी का छवि हो सकता है या पर्सनल नेम फेम हो सकता है, लेकिन वो जो हुजूम था वो अब देखना होगा कल वाले मतगणना के समय कि वो वोट में कितना तब्दील कर पाए हैं। बाकी जो है उनका फिल्म स्टार है, बहुत बड़े स्टार हैं, उनको देखने के लिए हुजूम पूरे विधानसभा से, ऐसा बात नहीं है कि जो भीड़ था वो केवल छपरा के लोग थे, छपरा विधानसभा के लोग थे। बाहर विधानसभा के जो लोग हैं जो उनको चाहते हैं वो लोग भी पहुंच रहे थे उनको देखने के लिए, एक झलक उनका पाने के लिए। देखिए एक और चीज देखा गया है कि उस भीड़ में यह कैलकुलेशन कर पाना उचित है ही नहीं कि आरजेडी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं तो सिर्फ और सिर्फ आरजेडी समर्थक के ही भीड़ हो। उसमें भाजपा के लोग भी होंगे, अन्य दल के लोग भी होंगे और वह लोग भी होंगे जो वोटर हैं ही नहीं। तो कम से कम ये नहीं कहा जा सकता है कि जो भीड़ थी वह वोटर वोट में तब्दील हो जाएगी। और वहाँ एक और दिलचस्प हम आपको बात बता दें कि वहाँ जो निर्दलीय प्रत्याशी लड़ रही हैं राखी गुप्ता बहुत मजबूत दिख रही थी। तो वो जो है जीत और हार के बीच, चाहे जीत किसी भी कैंडिडेट का हो, उसके बीच कितना अंतर पैदा होगा ये निर्णायक, जितना वोट उनको पड़ेगा उतना का अंतर दोनों में से जो भी प्रत्याशी जीते उसमें देखा जा सकता है। देखिए ऐसा जो है आकलन लगाया जा रहा था कि जब टिकट बंटवारा होने से पहले कि जो इनका दावेदारी था, चूंकि एक बार यह नगर निगम के चुनाव भी जीत चुकी थी, मेयर रह चुकी थी, हालांकि किसी अन्य कारण से वह फिर हटाना पड़ा उनको। बाकी यह देखा जा रहा था कि छपरा सीट से बीजेपी के मजबूत दावेदार मानी जा रही थी और पता नहीं फिर क्या हुआ कि उनको दावेदारी यानी कि उनको टिकट ही नहीं मिला। एन वक्त पे जो है उनको टिकट काट दिया गया। इस वजह से जो है वो लगातार मैदान में, उनका तैयारी पिछले काफी टाइम से वो तैयारी कर रही थी विधानसभा चुनाव को लेकर के, और नहीं मिला टिकट। इस वजह से जो है वो लगातार डटे रही मैदान में और उसका जो है इस सीट पे परिणाम कुछ भी हो सकता है। इस पे हम लोग आकलन करना, ये देखिए हम बता रहे हैं, यदि हम 2015 की बात करें तो सीएन गुप्ता को जब टिकट मिली थी पहली बार तो उन्होंने 71,600 समथिंग के आसपास में वोट लाए थे, जबकि वैसे ही राजद के जो कैंडिडेट थे रणधीर सिंह थे, उनको 60,000 के आसपास वोट आया था।
तो आप ये थोड़ा सा जो है मुश्किल लग रहा है। और ठीक वैसे ही यदि हम 2020 की बात करें तो सीएन गुप्ता को 75,700 समथिंग के आसपास में वोट आया था। 15 से 20 में बढ़ोतरी हुई है। और वही अगर हम आरजेडी की बात करें तो आरजेडी की वोट भी 15 से 20 में 8,000 समथिंग की बढ़ोतरी हुई है। तो एक रेशियो देखा जाएगा तो आरजेडी इस बार मजबूत स्थिति में दिख रहा है। ऐसा लग रहा है कि यदि राखी गुप्ता वोट यदि काटी होंगी तो खेसारी लाल यादव इस सीट को निकाल ले। ये भी देखा जा सकता है, क्योंकि अभी बाढ़ जो है, पहले बारिश का मौसम था, उसमें जो है वहां के व्यवसाय करने वाले जितने भी व्यवसायिक लोग थे वो लोग कहीं ना कहीं सीएन गुप्ता के क्रियाकलाप से, जो कार्यशैली था उनका पिछले 10 साल से, उससे वो लोग नाखुश दिखे। तो इसका फायदा जो है खेसारी लाल यादव को आने वाले समय में मिलता हुआ दिख रहा है। लगातार जो ग्राफ है वह आरजेडी का बढ़ रहा है छपरा में। तो इस अनुसार यदि देखें तो इस बार आसानी से, अगर सेम कंडीशन रहा पिछले 2 विधानसभा की हम बात करें तो ऐसा लग रहा है कि 75,000 70,000 से प्लस जो है खेसारी लाल यादव वोट लाए। और अगर इतना आता है तो निश्चित जीत सकते हैं। ना अभी ये कहना अतिशयोक्ति होगा, क्योंकि यहाँ जो भी भाजपा के कोर कमेटी के लोग थे, प्रधानमंत्री मोदी जी भी यहाँ सभा किए हैं, उसका असर दिखेगा। जो नाराज हुए थे लोग, वो लोग अंततः लास्ट तक जा करके फिर मान भी गए हैं। अब देखना होगा कि परिणाम क्या होता है, लेकिन मजबूत स्थिति में खेसारी लाल यादव यहाँ है, इस चीज से नकारा नहीं जा सकता है। एक और देखिए, हमने देखा कि सभी बड़े बड़े मीडिया हाउसेस जो है यह सिर्फ एनडीए और महागठबंधन की बात कर रही है। हम जन सुराज की बात कर रहे हैं। जन सुराज 243 विधानसभा में लड़ी है। छपरा में क्या स्थिति हो सकता है? छपरा में जन सुराज का कोई ऐसा, हम लोग बराबर घूम रहे थे छपरा में, ग्राउंड रिपोर्ट भी किए, लेकिन जन सुराज का कोई उधर असर नहीं दिखा। जब कोई मोबाइल स्क्रॉल करता था तो जन सुराज का जो है बैनर पोस्टर आता था, प्रचार आता था, क्या वो सब? देखिए, प्रचार एक अलग चीज है, लेकिन ग्राउंड पे जो वोटर हैं वो प्रचार देख करके नहीं ना वोट करते हैं। बिहार में जो है जातीय समीकरण बहुत बड़ा फैक्टर है, और जिस समाज की बात करते हैं जन सुराज के वोट तो उनका भी अच्छा खासा है, जिनको वह टिकट दिए थे छपरा से, जयप्रकाश सिंह जी उनका भी उनका वोट है। लेकिन तब हो जाता है कि यहाँ जो है किसी व्यक्ति विशेष को वोट कोई नहीं करता है, चाहे जिस समाज के हो, कोई व्यक्ति विशेष का वोट उस तरीके से नहीं पड़ता है जिस तरीके से वो अनुमान लगा रहे हैं। यहाँ या तो लड़ाई भाजपा में होगी, सिंबल देख करके लोग वोट करता है। सिंबल में जो है बिहार में या तो भाजपा या तो राजद या फिर जदयू, यही 3-4 पार्टी को, या फिर लोजपा को, एनडीए या फिर महागठबंधन को ही वोट पड़ता है बिहार में, ऐसा देखा जाता है। और ऐसा ही हुआ है छपरा में, और परिणाम जो है कल आएगा, देखिएगा परिणाम कल परसों में आ ही जाएगा। तो यह माना जाए कि छपरा का जो मुकाबला है वह कांटे की टक्कर है। कांटे की टक्कर है। थोड़ा सा इसमें भारी दिख रहा है खेसारी लाल यादव, लेकिन छोटी कुमारी को भी अच्छा खासा अंक में वोट आएगा। चलिए, आपने देखा कि जो छपरा ऐसे ही हॉट सीट नहीं है। छपरा इस बार जो टक्कर है वह कांटे की टक्कर है। इसको त्रिकोणीय नहीं कहा जाएगा। हाँ, त्रिकोणीय कहा जाएगा यदि निर्दलीय को जोड़ ले तो, यानी सीधा राखी गुप्ता को जोड़ ले तो, नहीं तो राजद और बीजेपी और भाजपा दोनों में ही वहां पर लड़ाई है। खैर, आप जो है इस विधानसभा को लेकर के अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें।